नमस्कार, एमजेएमसी प्रेजेंट नारी शक्ति कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नई सोच नई उम्मीद के साथ सभी को मेरा प्यार भरा अभिवादन। कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। इस पंक्ति को उजागर करते हुए आज महिलाओं ने सभी क्षेत्रों में अपना अव्वल स्थान प्राप्त किया है। पारिवारिक जिम्मेदारियों से लेकर समाज के विकास तक सभी क्षेत्रों में आज महिलाएं अव्वल स्थान पर है। आइए मिलते हैं ऐसी ही शख्सियत से जिन्होंने अपने समाज कार्य द्वारा महिलाओं को जागरूक किया और इनकी बदौलत आज बहुत सी महिलाएं जागरूक है, अपने अधिकारों के प्रति और पैर पर खड़ी है। तो आइए मिलते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की महिला अध्यक्षा सौ सुनंदा संतोषराव ठाकरे से। मैम, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मैम, महिलाएं जब से जन्मती है एक योद्धा की तरह जीती है। हर क्षेत्र में उनको लड़ना पड़ता है, कभी समाज के साथ तो कभी समाज से। लड़ते लड़ते वह अपना मुकाम छूती है। यह महिलाओं का स्वभाव है। किसी भी किताब को पढ़ने से पहले हम उसका इंडेक्स देखते हैं। तो मैम, हम सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। आप हमारे प्रेक्षकों को अपना परिचय बताएं। मेरा नाम सौ सुनंदा संतोषराव ठाकरे, मैं नवनीत नगर से हूँ और मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महिला अध्यक्ष है और सभी को मतलब समाज सेवा करने का मेरा काम है। यहाँ तक तो मैंने अभी तक तो बहुत सेवा की, लेकिन राजयोग नहीं होने के कारण मैं अभी तक यहाँ तक नहीं पहुंची जहाँ तक मुझे पहुंचना था। समाज सेवा करना मेरे लिए मतलब बहुत दिल से ही मेरी मतलब दिल से मेरा मतलब क्या है कि मतलब स्वभाव था कि मतलब सबके साथ इच्छा थी कि मतलब एक बार अगर चुनकर आ जाऊं तो मुझे कुछ समाज में मतलब समाज सेवा करने का मतलब योगदान मिलेगा। मतलब आपका राजनीतिक राजयोग के द्वारा समाज सेवा की इच्छा थी, मात्र वो किसी कारण पूरी ना हो सकी, नहीं हो सकी। हार और जीत तो लगी रहती है, पर लड़ना सबसे आवश्यक है और आप लड़ी, इसलिए सैल्यूट करता है नारी शक्ति आपको, क्योंकि आप लड़ी। लड़ना आवश्यक है। तो मैडम, आपका परिचय हम जानना चाहते हैं कि आपका जन्म कहाँ से हुआ और यहाँ तक का जीवन आपने कैसे व्यतीत किया। मेरा जन्म तो अमरावती जिला में मतलब जहाँ के खेड़े गांव में हुआ है। वहाँ का नाम है जैसे शंभू टाकर खेड़ा। वहाँ मेरे मम्मी पापा रहते थे, तो वहाँ मेरा जन्म हुआ। उसके बाद पिताजी को यहाँ नौकरी मिली डिफेंस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। फिर पूरा मतलब शालीय जीवन मेरा यहीं पर ही गया, नागपुर सिटी में। तो मैडम, आपको ऐसा क्यों लगा कि महिलाओं के लिए कुछ करना चाहिए और इसकी शुरुआत आपने कब से की? महिला की शुरुआत तो वैसे मुझे अभी कम से कम 15 से मतलब 20 साल होने तक आए, लेकिन क्या है कि मतलब कुछ तो योगदान होना कि जने करो मतलब अपन महिलाओं के लिए मतलब कुछ आगे की तरीके कर सके। लेकिन अपने हाथ में मतलब ऐसा कुछ भी नहीं आया कि अपन मतलब कि महिला को मतलब इतनी गवर्नमेंट की सुविधा रहती है मतलब कि वहां तक पहुंचना चाहिए। अगर मैं चुन कर यदि आ जाती और समाज कुछ भी हो मतलब पंचायत समिति से या फिर ग्राम पंचायत से या फिर अभी नगर पालिका, तो वहां तक अगर मैं पहुंच जाते तो मेरा मतलब एक धैर्य था कि मतलब सबकी समस्या हल करने का। लेकिन वहां तक नहीं पहुंचने के कारण मैं यहीं तक मेरा अधूरा काम रह गया और मेरी सेवा करने का काम भी रह गया। आप राजनीति में जनप्रतिनिधि नहीं बन पाई, पर आज भी आप जनप्रतिनिधि है और महिलाओं की प्रतिनिधि है, क्योंकि आप महिलाओं के बारे में सोचती है, उनके लिए कार्य करती है। मैम, हम आपके जीवन का राजनीतिक जीवन हम जानना चाहेंगे कि आपने राजनीति की शुरुआत कब से की और मतलब आपके जीवन में ऐसा कौन आइडियल था कि जिसको देखकर आपको लगा कि नहीं, हमें राजनीति करना चाहिए और राजनीति के द्वारा महिलाओं को आगे करना चाहिए। यहाँ तक पहुँचने के लिए तो जैसे मतलब राजकारण में लाने के लिए मुझे सबसे बड़ा तो एक है सुरेश गुरु साहब, वैसे और अशोक राव पैदलवार, उन्होंने मुझे यहाँ तक लाया। और साथ ही मुझे बंग साहब ने इतना सहयोग दिया कि मतलब मैं अभी मतलब उन्हीं के इसमें मतलब जो राष्ट्रवादी कांग्रेस अध्यक्षा जो हूँ मैं बंग साहब के कारण ही हूँ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में काम करते हुए आपको कौन सी ऐसी महिला सहकारी मिले कि जिनसे आपको लगा नहीं, ये मेरी जो नारी शक्ति उजागर करने के लिए कि आपके द्वारा कौन सी ऐसी नारी शक्तियां उजागर की गई और आपको ऐसी कौन सी महिला सहकारी मिली? सबसे ज्यादा तो मुझे नवनीत नगर से रत्नमाला मल्लरवार काकू ने मुझे पूरा सहयोग दिया और हमारे घरडेताई
उन्होंने भी पूरा सहयोग दिया और वो वैसे अभी तक वो देते ही आ रहे हैं कि जहाँ तक हमारी जो संगठन तीनों की जो अभी हमारी जुट है वो अभी भी मतलब बनी हुई है। कोई भी समस्या रहती है या फिर कोई भी मतलब कारण आता है तो हम उस कारण में जाके तीनों में दौड़ के मतलब अपना वो कारण पूरा करते हैं। सभी के जीवन में ऐसे सपने होते हैं, कुछ पूरे होते हैं, कुछ अधूरे रह जाते हैं। तो आपके जीवन से हम ऐसे कुछ प्रसंग और ऐसे कुछ सपने आज पूछना चाहूंगा कि आपके वो सपने अपूरे रह गए। सबसे पहला तो मेरा था कि समाज सेवा करने का और दिल से मैं समाज सेवा करने के लिए मतलब मेरा दिल चाहता है कि नहीं समाज सेवा करना चाहिए, लेकिन समाज सेवा करने के लिए भी मतलब कुछ अपने हाथ में पद होना या कि मतलब अपन वहां तक जाकर अपना मतलब समस्या की मतलब अपन वहां पे जाके समस्या रख सके और उस समस्या का मतलब निवारण हल हो सके। पर वैसा कोई मतलब हाथ में कोई मतलब जैसे क्या बोलेंगे अपने उसको पावर नहीं मिला। पावर नहीं होने के कारण हम मतलब महिला जो शक्ति है अब अधूरी रह गई है और मेरा सपना भी अधूरा रह गया। तो ये सपना आपका पूरा हो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये ईश्वर से आराधना करते कि आपका ये सपना पूरा हो। मैम, आपके परिवार में आपके परिवार से आपको सपोर्ट मिला या विरोध मिला इस काम में? नहीं, घर से मुझे पूरा सपोर्ट मिला। सपोर्ट तो आपको मिला, आप बोल रहे हैं, तो किस प्रकार का सपोर्ट आपको मिला? सपोर्ट मिला यानी मेरे जो मतलब मिस्टर है उनके तरफ से और मेरी जो बहन है सुनीता संतोषवर ठाकरे उसके तरफ से मुझे पूरा सहयोग मिला। मतलब एक महिला ने महिला को सपोर्ट किया, इसलिए आज महिला सक्षम रीति से खड़ी है। मैम धन्यवाद। आपको सवाल पूछते हुए मुझे लगा कि नहीं, आज नारी प्रगल्भ हो रही है। तो अभी हम अपने दूसरे पड़ाव की ओर बढ़ते हैं जहाँ रैपिड फायर बोला जाता है जिसे। अच्छा, तो मैम आपको मैं एक सवाल पूछूंगा, आपको दो में से एक को चुनना है। पहला, फैमिली या समाज? सबसे पहले तो फैमिली। सबसे पहले फैमिली। हाँ, क्योंकि फैमिली से ही समाज बनता है। और दूसरा पूछना चाहूंगा कि समाज सेवा या राजनीति? समाज सेवा। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नारी शक्ति कार्यक्रम में आकर आपने आपके जीवन के कुछ प्रसंग हमारे सामने बताए और आपके इस जीवन के प्रसंग की बदौलत आज बहुत सी महिलाएं मोटिवेट होंगी और आगे अपना पड़ाव निश्चित करने में कामयाब होंगी। इसी के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं नई सोच नई उम्मीद के साथ। जो आज भी महिलाओं को बोझ समझते हैं उनके लिए एक ही वाक्य है, कभी भी महिलाएं कमजोर न थी, न होगी, न रहेगी। इसी के साथ इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महिला, जय सावित्री। नमस्कार।